Hello, my dear students, and a very warm welcome to this very first session of our English class. मैं मानसी आप सबका स्वागत करती हूँ. From today onwards, we are going to begin a new journey. हम लोग एक नया सफर शुरू करने वाले हैं. बच्चों, आज से हम जो है आपके इंग्लिश के सिलेबस के सारे चैप्टर्स जो है कवर करेंगे इन वीडियोस में. इसमें आपको अच्छी तरह से पता चल जाएगा कि चैप्टर्स में क्या है, उनके मीनिंग्स वगैरह, और इसके साथ ही आपका एक्सरसाइज पार्ट भी हम इन वीडियोस के थ्रू समझेंगे. तो आइए, टू बिगिन विद वी विल स्टार्ट विद आवर फर्स्ट चैप्टर अनदर चांस. आपके सिलेबस का जो फर्स्ट चैप्टर है अनदर चांस, जो कि बेसिकली एक पोएम है. हम इसे स्टार्ट करते हैं. So let's read the poem Another Chance. So as you can see, this is the first lesson of your syllabus, lesson 1, Another Chance. This is a poem. Another chance, what does that mean? Another chance मतलब दूसरा मौका. Chance मतलब क्या होता है? मौका. बच्चों, हम सबकी लाइफ में ऐसा होता है कभी ना कभी कि हम दूसरे मौके की तलाश करते हैं या फिर सोचते हैं कि काश हमें कभी हम पास्ट के बारे में याद करके ऐसे सोचते हैं कि हमें दूसरा चांस मिल गया होता, दूसरा मौका मिल गया होता तो हम शायद कुछ इससे अच्छा बेहतर कर सकते थे या अपनी गलती सुधार सकते थे. इस तरह की कई बातें होती है जो हम जिसके लिए अनदर चांस मांगते हैं भगवान से. गॉड से कहते हैं कि प्लीज गिव मी अनदर चांस, हमें दूसरा मौका दीजिए. तो इसी के ऊपर बेस्ड ये पोएम है. फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल रीड द होल पोएम. आप लोग मेरे प्रोनाउंसिएशन पे ध्यान दीजिए कि किस तरह से हर एक वर्ड को हमें बोलना है और किस तरह से इस पोएम को हम पढ़ते हैं. देखिए, हाउ ऑफन वी विश फॉर अनदर चांस टू मेक अ फ्रेश बिगिनिंग, a chance to blot out our mistakes and change failure into winning. It does not take a new day to make a brand new start. It only takes a deep desire to try with all our heart, to live a little better, and to always be forgiving, and to add a little sunshine to the world in which we are living. So never give up in despair and think you are through, for there's always a tomorrow and the hope of starting anew. So this poem is written by Helen Steiner Rice. Helen Steiner Rice has written this poem. इन्होंने ये कविता लिखी है. तो देखिए, इसमें फिर न्यू वर्ड्स भी आते हैं हमारे. कुछ हमने वर्ड्स पढ़े जिनका मीनिंग, जैसे कि ऑफन, एक वर्ड आया ऑफन. ऑफन का मतलब क्या होता है? अक्सर. अब ऑफन में आप देख रहे होंगे कि एक टी भी लिखा है, तो व्हाई डोंट वी प्रोनाउंस टी? ये प्रोनाउंसिएशन इसका हम नहीं करते टी का, क्योंकि दिस इज अ साइलेंट वर्ड. मिस्टेक मतलब गलती, डिजायर मतलब इच्छा, डिस्पेयर पूर्ण निराशा, और ऐसे फेलियर मतलब असफलता. तो आइए देखते हैं इस पोएम का भावार्थ, हम अच्छे से समझते हैं. एक्सप्लेनेशन पार्ट देखते हैं. हाउ ऑफन वी विश फॉर अनदर चांस. ऑफन यानी अक्सर. हम कितनी बार जो है दूसरे मौके के लिए विश करते हैं, प्रार्थना करते हैं कि हमें दूसरा मौका मिल जाए. तो हम ऐसा कितनी बार करते हैं? हम ऐसा अक्सर करते हैं. टू मेक अ फ्रेश बिगिनिंग, किस लिए करते हैं? ताकि हम एक नई शुरुआत कर सकें. कुछ चीज जो पहले बिगड़ चुकी है या पहले कुछ गलत हुआ है, तो हम उसके लिए क्या करते हैं? ईश्वर से हम प्रार्थना करते हैं कि हमें एक दूसरा मौका मिल जाए, हमें एक अनदर चांस मिल जाए, तो हम एक नई शुरुआत कर सकें. जिससे बिगिनिंग मतलब क्या होता है? शुरुआत. अ चांस टू ब्लॉट आउट आवर मिस्टेक्स, एक चांस, एक मौका, ताकि हम अपनी मिस्टेक्स, हमारी जो गलतियां हैं उसको ब्लॉट आउट यानी कि हम सुधार सकें, अपनी गलतियों को सुधार सकें. इसके लिए एक मौका चाहिए हमें. एंड चेंज फेलियर इनटू विनिंग, और इसी तरह से हमारी जो असफलताएं हैं, फेलियर मीन्स क्या होता है? असफलताएं, उनको हम जीत में बदलना चाहते हैं. इसके लिए भी हम क्या करते हैं? एक मौके की तलाश करते हैं, एक मौका मांगते हैं दूसरा. इट डज नॉट टेक अ न्यू डे टू मेक अ ब्रांड न्यू स्टार्ट. तो अब यहाँ पे पोएट कहते हैं कि ऐसा जरूरी नहीं है कि हम अगर एक नया स्टार्ट करना चाहे, नई शुरुआत करना चाहिए चाहे, तो उसके लिए एक नया दिन ही लगता है. मतलब कई बार होता है ना, आप लोग के भी साथ ऐसा होता होगा कि हम कुछ करना चाहते हैं, हम कल से ऐसा करेंगे, मतलब एक नई शुरुआत होगी तो हम कल से करेंगे. बट वाई नॉट फ्रॉम टुडे? हम आज से क्यों नहीं कर सकते? तो इसीलिए ये पोएट यहाँ पे कह रहे हैं कि टू मेक अ ब्रांड न्यू स्टार्ट, कि एक नई शुरुआत करने के लिए, बिल्कुल नई शुरुआत करने के लिए
क्या होता है, इट ओनली टेक्स अ डीप डिजायर। क्या चाहिए होता है, सिर्फ एक डीप डिजायर, हमारी गहरी इच्छा होनी चाहिए, इच्छा शक्ति होनी चाहिए हमें, ठीक है। इट ओनली टेक्स अ डीप डिजायर, एक बहुत ही गहरी इच्छा होनी चाहिए, टू ट्राई विथ ऑल आवर हार्ट, ताकि हम प्रयत्न कर सके, हम कोशिश कर सके अपने पूरे दिल से। हार्ट मतलब क्या होता है, हमारा दिल होता है। तो हम अपने दिल से, पूरे दिल से उसकी कोशिश कर सके, इसकी जरूरत होती है, इसकी हमें, हमारे अंदर एक इच्छा होनी चाहिए, हमारे अंदर एक लगन होनी चाहिए कि हम ये कर सकते हैं, हम ये बदल सकते हैं चीजों को। टू लिव अ लिटिल बेटर, अब ये इच्छा या फिर ये जो बदलाव चाहिए, हमें किस लिए चाहिए, क्योंकि टू लिव अ लिटिल बेटर, ताकि हम थोड़ा और हम अच्छे से जिए, ठीक है ना। बेटर यानी कि थोड़ा और अच्छा, तो ए लिटिल बेटर, हम थोड़ा और अच्छे से जिए। एंड टू ऑलवेज बी फॉरगिविंग, और इसी तरह से हम हमेशा फॉरगिव, फॉरगिव मतलब क्या, किसी को माफ करना, ठीक है। तो एंड टू ऑलवेज बी फॉरगिविंग, ताकि हम हमेशा जो है फॉरगिव करते रहे, हम दूसरों को माफ करते रहें। इसके लिए और मतलब कि हम सब में इच्छा होनी चाहिए कि हम ये बदलाव अपने आप अपने अंदर ला सके। एंड टू एड अ लिटिल सनशाइन टू द वर्ल्ड इन विच वी आर लिविंग, तो हम जिस दुनिया में रह रहे हैं, टू द वर्ल्ड इन विच वी आर लिविंग, मतलब हम जहाँ जिस दुनिया में रह रहे हैं, उसमें हम थोड़ा सा सनशाइन, सनशाइन क्या होता है, जो सूरज की किरणें होती हैं। यहाँ पे ये एक सिंबॉलिक रूप से कहा गया है कि जैसे कि सूरज अपनी किरणें देता है, वैसे हम भी अपनी जो इस दुनिया में जी रहे हैं उसमें कुछ हम अच्छा कर सके, थोड़ा बहुत जो भी अपनी तरफ से कर सके कोशिश, तो उसमें हम एड ऑन करने के लिए ये सब हमें प्रयत्न करने हैं। टू द वर्ल्ड इन विच वी आर लिविंग, सो नेवर गिव अप इन डिस्पेयर, इसलिए कभी भी डिस्पेयर यानी क्या, निराशा, घोर निराशा, कभी भी जो है गिव अप नहीं करना है हमें। हमें जैसे कहते हैं ना, वो हथियार नहीं फेंकने अपने, हमें कभी भी गिव अप नहीं करना है, डिस्पेयर में, निराश होके हमें अपने हथियार नहीं डालने हैं, हमें अपने अंदर हिम्मत पाल के रखनी है। एंड थिंक यू आर थ्रू, और ये सोचना है कि हम इस चीज से, निराशा से निकल चुके हैं, निराशा से हम उभर चुके हैं। फॉर देयर इज ऑलवेज अ टुमारो, क्योंकि हमेशा एक टुमारो यानी आने वाला कल, क्योंकि हमेशा एक आने वाला कल है, होता है। एंड द होप ऑफ स्टार्टिंग अ न्यू, और ये आशा भी होती है, होप यानी क्या होता है, आशा, स्टार्टिंग अ न्यू, कि हम एक नई शुरुआत करें। तो इस तरह से इस पोएम में आपने देखा कि एक नई शुरुआत करने के लिए पोएट ने कहा कि जरूरी नहीं है कि एक नया दिन की हम सोचे कि कल से करेंगे, ऐसा जरूरी नहीं, हमारे अंदर एक दृढ़ इच्छा शक्ति होनी चाहिए, ठीक है ना, डिजायर होना चाहिए हमारे अंदर ग्रेट, और कि हम दुनिया को बदल सकते हैं। हमने जो गलतियां पास्ट में की वो तो हो चुकी, लेकिन अब आगे आने वाले टाइम में हमें अपने में क्या बदलाव करने हैं, और इस तरह की कई सारी चीजें जो हैं वो हम कर सकते हैं। बस अपने अंदर इच्छा शक्ति होनी चाहिए और दिल में विश्वास होना चाहिए, ताकि हम ये कर सके। तो इस तरह से आपने देखा कितनी अच्छी पोयम थी ये, हेलन स्टीनर राइस ने लिखी हुई। वर्ड मीनिंग्स हमने डिस्कस कर ही लिए हैं पहले। अब देखिए इसमें कुछ कॉम्प्रिहेंशन क्वेश्चंस हैं, ये हम आगे आने वाले पार्ट में डिस्कस करेंगे। क्वेश्चंस देख लेते हैं एक बार। व्हाई डू वी विश फॉर अनदर चांस, हम एक दूसरे मौके के लिए विश क्यों करते हैं, उसकी प्रार्थना क्यों करते हैं। व्हाट डज इट टेक टू मेक अ ब्रांड न्यू स्टार्ट, एक नई शुरुआत करने के लिए, एकदम नई शुरुआत करने के लिए क्या चीज चाहिए होती, किस चीज की जरूरत होती है। वाई शुड वी नेवर गिव अप इन डिस्पेयर, हमें कभी भी निराशा से जो है निराशा में अपने जो गिव अप नहीं करना चाहिए, ऐसा क्यों कहा गया है। वॉट लेसन डू वी लर्न फ्रॉम द पोएम, इस पोएम से हमने क्या शिक्षा ली, क्या चीज सीखी। तो ये आंसर्स अभी हम आगे आने वाले पीपीटीज में डिस्कस करेंगे। अब देखिए इसी तरह से मैच द फॉलोइंग टू कंप्लीट द लाइंस ऑफ पोएम, यहाँ पे ए और बी दो सेक्शंस दिए हुए हैं। ये दोनों एक्चुअली मिक्स हो चुके हैं, आप देख सकते हैं। तो ये इन डिस्पेयर जो है, ये जो बोल्ड में लिखा हुआ है ये बी साइड का है। अ चांस टू ब्लॉट आउट इन डिस्पेयर, तो ये यहाँ पे नहीं आएगा। और इस तरह से इट ओनली टेक्स टू एड अ लिटिल, तो ये ए साइड है, और ये जो बोल्ड में लिखा है बी साइड है। तो कहाँ पे क्या आएगा, अगर आपने पोएम अच्छे से पढ़ी है तो आप बिल्कुल ये कर सकते हैं इजीली। देन देयर कम्स वर्ड पावर, रीड द पोएम एंड राइट द एंटोनिम्स ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स। व्हाट इज एंटोनिम, एंटोनिम्स आर अपोजिट्स, आप अभी तक अपोजिट्स पढ़ते आए हैं ना, जैसे कि डे, नाइट, ब्लैक, व्हाइट, टॉल, शॉर्ट, ऑल दीज आर एंटोनिम्स, मींस अपोजिट्स। तो एंटोनिम्स यहाँ पे इसके अपोजिट्स लिखने हैं, सक्सेस का फेलियर, ओल्ड का न्यू, तो इसी तरह से इन सारे वर्ड्स के हम पोएम में से ही एंटोनिम्स ढूंढेंगे। देन राइट 3 राइमिंग वर्ड्स फॉर द गिवन वर्ड्स गिवन बिलो। नाउ व्हाट आर राइमिंग वर्ड्स, तो राइमिंग वर्ड्स के लिए आइए देखते हैं एक बार फिर से पोएम, और आपको समझाती हूँ कि राइमिंग वर्ड्स क्या होते हैं।
जैसे कि देखिए हम इसमें क्या करते हैं, लास्ट वर्ड देखते हैं, ठीक है ना, पोएम जो हर लाइन का लास्ट वर्ड, और देखते हैं कि कौन सी वर्ड राइम करती है, यानी कि एक जैसी सुनाई दे। चांस, ठीक है, देन बिगिनिंग, तो ये तो बिल्कुल राइम नहीं कर रही है। फिर मिस्टेक्स भी कहीं राइम नहीं हो रही है। विनिंग, अब अगर हम बिगिनिंग और विनिंग को देखेंगे तो ये राइम हो रहा है, एक जैसा लगता है ना, बिगिनिंग विनिंग। अब इसी तरह से अगर हम नेक्स्ट इसमें देखें तो डे, स्टार्ट, डिजायर, हार्ट, तो स्टार्ट, हार्ट। सेकेंड एंड फोर्थ लाइन अगर हम हर पैराग्राफ की देखें तो हर स्टेंजा की ये राइम हो रही है। इसी तरह से बेटर, फॉरगिविंग, सनशाइन, लिविंग, तो फॉरगिविंग एंड लिविंग, अगेन these are rhyming words. Again, if we will see despair, through, tomorrow, anew, the through, anew, these are rhyming words. तो अब आपको समझ में आ गया होगा कि rhyming words क्या होते हैं, तो इसी के ऊपर बेस्ड है ये कि इसके आगे आपको rhyming words लिखने हैं। तो एट, फेस, चिन, न्यू, इनके राइमिंग वर्ड्स क्या होंगे, ये हम आगे अभी देखते हैं। अब देखिए एक एक्टिविटी है छोटी सी, बहुत ही मजेदार एक्टिविटी है। इसमें क्या लिखा है, अ नंबर हैज बीन गिवन टू ईच लेटर ऑफ द अल्फाबेट इन द टेबल बिलो। एक यहाँ पे आपको टेबल दिखा है, यहाँ पे हर अल्फाबेट को एक नंबर दिया गया है। रीड द टेबल एंड डिकोड द मैसेज, द फर्स्ट वर्ड हैज बीन डिकोडेड, पहला वर्ड डिकोड कर दिया है। तो इसको हम कैसे देखते हैं, देखिए A1, B2, C, D, तो इस तरह से A to Z सबको एक एक नंबर दिया गया है, ठीक है ना, बिल्कुल सिंपल है ये। अब देखिए 14, 5, 22, 5, 18 पे अगर हम देखेंगे तो ये यहाँ पे अल्फाबेट्स दिखेंगे आपको। 14 पे होगा N, देखिए 14N, 5 पे होगा E, देन V है 22 और 5 पे है E। तो इस तरह से नेवर, पहला वर्ड आया नेवर। इसी तरह से इन नंबर्स के आगे कौन कौन से अल्फाबेट्स लिखे हैं वो हमें इन ब्लॉक्स में लिखने हैं, तो हमें एक पूरा वर्ड मिलेगा और कुछ ना कुछ जो है वर्ड का मीनिंग होगा। जैसे अगर हम 21 एंड 16 को देखें तो देखिए 21 में क्या लिखा है यू, एंड 16 में क्या लिखा है पी, तो यू पी क्या होता है अप, है ना। इसी तरह से ये सारा है। अब देखिए इसको आप डिकोड कर सकते हैं। अब आइए देखते हैं इसकी क्वेश्चन आंसर्स का पार्ट। नाउ एज यू कैन सी वी विल स्टार्ट विद आवर कॉम्प्रिहेंशन क्वेश्चंस। फर्स्ट क्वेश्चन था हमारा, व्हाई डू वी विश फॉर अनदर चांस, हम दूसरे मौके की विश क्यों करते हैं, उसके लिए प्रार्थना क्यों करते हैं। वी विश फॉर अनदर चांस टू करेक्ट आवर मिस्टेक्स इन ऑर्डर टू मेक अ न्यू बिगिनिंग, तो हम एक दूसरे मौके की तलाश इसलिए करते हैं, दूसरा मौका इसलिए विश करते हैं टू करेक्ट आवर मिस्टेक्स, ताकि हम अपनी गलतियां सुधार सकें। इन ऑर्डर टू मेक अ न्यू बिगिनिंग, ताकि हम एक नई शुरुआत कर सके, हम नई शुरुआत कर सके और अपनी गलतियों को जो है सुधार सके, इसके लिए हम एक दूसरे मौके की तलाश करते हैं, चाहते हैं। व्हाट डज इट टेक टू मेक अ ब्रांड न्यू स्टार्ट, एक बिल्कुल फ्रेश शुरुआत करने के लिए क्या चाहिए होता है। टू मेक अ ब्रांड न्यू स्टार्ट वी नीड टू हैव अ स्ट्रॉन्ग डिजायर टू ट्राई वंस अगेन विद ऑल आवर हार्ट। क्या हुआ इसका मतलब, एक नई शुरुआत करने के लिए हमें चाहिए होता है कि एक स्ट्रॉन्ग डिजायर, हमारी इच्छा शक्ति चाहिए होती है मजबूत, ताकि हम टू ट्राई वंस अगेन, ताकि हम फिर से हम ट्राई कर सके, कोशिश कर सके विद ऑल आवर हार्ट, अपने पूरे दिल से कोशिश कर सके। इस चीज के लिए हमारी इच्छा शक्ति, तीव्र इच्छा शक्ति की जरूरत होती है। व्हाई शुड वी नेवर गिव अप इन डिस्पेयर, कभी भी हमें हिम्मत क्यों नहीं हारनी चाहिए निराश होके। We never give up in despair because there is always a hope to start everything afresh and there is a new tomorrow. तो हमें कभी भी जो है निराश होकर हिम्मत नहीं हारनी चाहिए, क्योंकि एक देयर इज ऑलवेज अ होप, हमें एक आशा होती है, हमेशा एक आशा होती है टू स्टार्ट एवरीथिंग अफ्रेश, कि हम एक नई शुरुआत करेंगे, ये हमें आशा हमेशा बंधी रहती है। एंड देयर इज अ न्यू टुमारो, हमेशा एक नया आने वाला कल कुछ अच्छा लेके आएगा, ये हमारे मन में हमेशा कहीं ना कहीं आशा छिपी रहती है। फॉर एग्जाम्पल अगर हम देखिए अभी जो कोरोना काल जो हमारा चल रहा है पिछले साल से भी, तो अगर हम इसमें भी देखें तो कितनी बुरी चीजें हुई, लेकिन फिर भी हम आशा करते हैं कि आगे आने वाला कल है, आने वाला साल है, वो हमारा अच्छा आएगा और सब कुछ सुधर जाएगा। तो इसी से हमें ये एक एग्जाम्पल था इस चीज का। व्हाट लेसन डू वी लर्न फ्रॉम द पोएम, इस पोएम से हमें क्या लेसन मिलता है, क्या सीख मिलती है। ऑल्दो वी कमिट मिस्टेक्स एंड फेस फेलियर्स, देयर इज ऑलवेज अ होप फॉर अ न्यू चांस इन आवर लाइफ्स। क्या मतलब हुआ इसका, कि हालांकि हम गलतियां करते हैं, कमिट मिस्टेक्स यानी गलतियां करते हैं, एंड फेस फेलियर्स, और जो है हम फेलियर का भी सामना करते हैं, यानी कि असफलता का भी सामना करते हैं। देयर इज ऑलवेज होप, तो भी हमेशा एक आशा होती है फॉर अ न्यू चांस इन आवर लाइफ्स, कि हमारे जीवन में एक नया मौका हमें मिलेगा।
वी मस्ट हैव अ स्ट्रॉन्ग डिजायर टू ट्राई एंड मेक आवर लाइफ एंड आवर वर्ल्ड बेटर। तो हमें एक स्ट्रॉन्ग इच्छा शक्ति होनी चाहिए, तीव्र इच्छा शक्ति होनी चाहिए, ताकि हम कोशिश करें टू ट्राई, है ना, ट्राई मतलब क्या होता है, कोशिश करें, टू मेक आवर लाइफ एंड आवर वर्ल्ड बेटर, ताकि हम अपनी जिंदगी, अपनी लाइफ और अपनी दुनिया जो है उसको हम बेटर बना सके और अच्छा बना सके। तो बस जरूरत है हमारी दृढ़ इच्छा शक्ति की। नेक्स्ट इज मैच द फॉलोइंग, जो ए और बी पार्ट था, यहाँ पे मैंने क्या किया है, डायरेक्टली आंसर्स आपको लिख दिए हैं। जो अंडरलाइन पार्ट्स है वो बी जो आपका सेगमेंट था उसका है, तो वो मैंने डायरेक्टली इसके सामने लिख दिया। देखिए लिखा है इसमें आंसर्स आर गिवन डायरेक्टली। फर्स्ट था अ चांस टू ब्लॉट आउट, तो इसका आंसर क्या था, आर मिस्टेक्स। इट ओनली टेक्स अ डीप डिजायर टू एड अ लिटिल सनशाइन, सो नेवर गिव अप इन डिस्पेयर। सो ये हमने ए और बी को एक साथ मिला के लिख दिया है। इफ यू विल सी द पोएम यू कैन सी दैट दीज आर द करेक्ट लाइंस, ठीक है ना, करेक्ट लाइंस यही है। आप पोएम देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। नेक्स्ट देखिए वर्ड पावर था, रीड द पोएम एंड राइट द एंटोनिम्स। मैंने आपको बताया था अपोजिट्स होते हैं एंटोनिम्स, सक्सेस फेलियर, यानी कि सक्सेस यानी क्या होता है, जो जीत होती है, और फेलियर यानी कि हार। ओल्ड न्यू यानी पुराना नया, शैलो डीप, डीप यानी गहरा, और शैलो मतलब उतला। नेवर ऑलवेज, ऑलवेज मतलब हमेशा, और नेवर मतलब कभी भी नहीं। एंड और बिगिनिंग, एंड यानी खत्म, बिगिनिंग मतलब स्टार्ट जो होता है। डिस्पेयर होप, डिस्पेयर निराशा, होप इज आशा। देन राइमिंग वर्ड्स हमें लिखने थे, देखिए एट का है डेट, गेट, ग्रेट, फेस, लेस, ट्रेस, ग्रेस, ऑल दीज वर्ड्स आर राइमिंग, है ना, आपको एक जैसे सुनाई दे रहे होंगे। और इसमें आप ये नहीं कि कुछ भी लिख दें, है ना, आपको वर्ड मीनिंगफुल होना चाहिए। चिन, बिन, ग्रिन, पिन, एंड नेक्स्ट इज न्यू, फ्यू, ड्यू, स्यू। देन हमारी जो एक्टिविटी थी नंबर्स वाली, कि अल्फाबेट्स दिए थे और नंबर्स लिखे थे, तो उसको मैंने डायरेक्टली यहाँ पे आंसर्स दे दिया है। आप इसको देखिएगा कि ये बिल्कुल सही है कि नहीं। अगर आप मिलाएंगे तो आपको भी ये यही आंसर मिलेगा, नेवर गिव अप, होप इन डिस्पेयर। तो ये इसका आंसर मैंने डायरेक्टली डिकोड करके लिख दिया है। सो स्टूडेंट्स, कैसा लगा आपको हमारा आज का पहला वेरी फर्स्ट सेशन इंग्लिश क्लास का? होपफुली आपको पूरी पोएम अच्छे से समझ में आ गई होगी एंड ऑल ऑफ यू हैव एंजॉयड अ लॉट। नेक्स्ट सेशन में हम लोग फिर से बहुत जल्दी मिलेंगे। तब तक के लिए गुड बाय, हैव अ नाइस डे एंड एंजॉय। थैंक यू, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ।